ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 के आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी समितियों की प्रासंगिकता में हिस्सा लिया। अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 1974 के बाद पहली बार आज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हो रहा है। 1974 में दूध उत्पादन में विश्व में भारत कहां खड़ा था और 2022 में हम आत्मनिर्भर होकर निर्यातक होकर दुनिया के सामने खड़े हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। एक प्रकार से 1974 के बाद पहली बार आज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हो रहा है। मैं एक दृष्टि से बैठे बैठे यही सोच रहा था, 74 में 74 में दूध उत्पादन में विश्व में भारत कहां खड़ा था और 2022 में हम आत्मनिर्भर होकर निर्यातक होकर दुनिया के सामने खड़े हैं। तो 74 से 22 का एक कालखंड हमारे करोड़ों पशुपालक भाइयों और विशेषकर बहनों और किसानों की प्रचंड पुरुषार्थ के कारण आज देश इस क्षेत्र के अंदर न केवल आत्मनिर्भर हुआ है, हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति हमने लाखों छोटे और सीमांत डेयरी किसानों के योगदान से आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर गौरव के साथ खड़ा है। और आज इस शिखर सम्मेलन का जो विषय चयन किया गया है वो विषय भी बहुत प्रासंगिक है। मैं इस पर थोड़ा बाद में आऊंगा, परंतु मैं एक बात, क्योंकि आज यहां कोऑपरेटिव की चर्चा हो रही है, ये जरूर कहना चाहता हूं कि 2014 से 2022 के 8 साल के कालखंड के अंदर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की छलांग लगाकर आज यहां पर खुला है। 2014 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भारत 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ सालों में ही हम तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे। और मैं बड़े भरोसे से कहता हूं, तीसरे नंबर पर भारत जब पहुंचेगा, पूरा विश्व तीसरे नंबर पहुंचने के लिए कोऑपरेटिव के योगदान को भी निश्चित रूप से चर्चा करेगा। जरूर कहना चाहूंगा कि आज भारत में सबसे ज्यादा प्रासंगिकता अगर कोई एक क्षेत्र की है तो डेयरी क्षेत्र में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन की है। मित्रों, इस बार के शिखर सम्मेलन में लगभग 1500 प्रतिभागियों यहां आने वाले हैं। 300 से ज्यादा विदेश के मेहमान भी आए हुए हैं और अनेक उद्देश्यों से ये जो सम्मेलन है वो विश्व के अंदर डेयरी क्षेत्र में आने वाले समय में टेक्नोलॉजी क्या क्या बढ़ाने की जरूरियात है, इसके R&D पर क्या क्या हो सकता है, कोऑपरेटिव सेक्टर को कैसे बढ़ाया जा सकता है और विश्व में दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार की अनेक विविध विषयों पर टेक्निकल सेशन भी होने वाले हैं। 15 तारीख से 3 दिन का और सत्र चलेगा, जिसके अंदर लगभग 156 वक्ता, जिसमें 91 विदेश के हैं और 65 भारतीय हैं, वो हिस्सा लेंगे। मित्रों, मैं आज यहां पर डेयरी क्षेत्र के लिए
सहकारिता संस्थानों की प्रासंगिकता इस विषय पर बात करने आया हूं। सहकारिता भारत में कोई नया विचार नहीं है। 120 साल से भी पुराना सहकारिता का इतिहास भारत का है और कई सारी ऐसी सहकारी संस्था हैं जो 100 साल से पुरानी है और आज भी सफलता के साथ सहकारिता के सभी सिद्धांतों के अनुरूप चल रही है। और इसमें भारत ने जिस प्रकार से एक तीसरा विकल्प दुनिया के सामने सफलता के साथ रखा है, आने वाले दिनों में इसकी चर्चा दुनिया भर के अर्थतंत्रों के बढ़ोतरी के विषय में होने वाली है। आमतौर पर आर्थिक विकास के बारे में दुनिया में 2 मॉडल बताए गए हैं। एक तो है कम्युनिस्ट मॉडल, जिसमें स्टेट द्वारा प्रोडक्शन होता है, और दूसरा है मार्केट मॉडल, जो मास प्रोडक्शन की बात करता है मगर कॉरपोरेट के द्वारा होता है। मार्केट मॉडल में कैपिटल केंद्र में होता है और कम्युनिस्ट मॉडल में पार्टी केंद्र में होती है। लेकिन एक तीसरा विकल्प भारत ने पूरी दुनिया के